बढ़ रही है और कीव पर हमले की खबर है। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। आज सुबह भी 2 धमाकों की खबर है और उसके बाद कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है रूस की तरफ से। राजधानी कीव से बस कुछ ही दूरी पर मौजूद है इस वक्त रूस की सेना, यानी यहाँ भी हमला हो रहा है और राजधानी कीव में सेना के घुसने का मतलब है लगभग युद्ध का अंत और पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अहले सुबह की तस्वीरें हैं जब 2 धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला किया गया है। रूस के हमले से दहला हुआ है पूरा यूक्रेन और अभी तक जो खबर है कल से लेकर अब तक 10 शहरों पर रूस की तरफ से हमला किया गया है और अब राजधानी कीव भी बिल्कुल निशाने पर है और यहाँ भी हमलों की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी कीव में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, रूस की तरफ से दागी गई हैं और नुकसान का जो है आकलन लगातार जारी है। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक कल से अब तक हमलों में 137 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है और फिलहाल कीव पर हमला हुआ है। और लगातार बड़ी खबरें आ रही है महायुद्ध से जुड़ी हुई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और शहर पर कब्जे का दावा किया गया है। खरसोन शहर पर भी कब्जे की कोशिश हुई है। यूक्रेन के खरसोन प्रशासन का ये दावा है कि खरसोन पर भी कब्जे की कोशिश की गई है रूसी सेना की तरफ से। एक और शहर, अभी तक 10 शहरों पर हमला हो चुका है और अब खरसोन के प्रशासन का ये दावा है कि यहाँ पर भी रूसी सेना ने कब्जे की कोशिश की है। यूक्रेन के खरसोन प्रशासन का ये दावा है कि यहाँ भी रूसी सेना ने कब्जे की कोशिश की है। तो एक एक करके जो तमाम प्रांत हैं, तमाम इलाके हैं, वहां पर तस्वीरें सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में 40 मिनट में 36 मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने एक के बाद एक मिसाइल से हमला किया है यूक्रेन की राजधानी कीव पर। 40 मिनट में 36 रॉकेट दागे गए हैं। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना भीषण हमला है। पूरी तरह से ऐसा लगता है कि निस्तनाबूद करने की जो कोशिश है वो की गई है रूस की तरफ से। राजधानी कीव में 40 मिनट के भीतर 36 मिसाइलें दागी गई हैं। इसके नुकसान का आकलन करना भी बेहद कठिन होगा और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं सीधे यूक्रेन से। मृदुल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृदुल, क्या जानकारी आ रही है? बताया जा रहा है कि 40 मिनट के अंदर 36 मिसाइलें दागी गई राजधानी कीव पर। देखिए, गिनती तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, धमाकों की आवाज आई है। और जब हम रात में यहाँ पर पहुंचे थे कीव में, तो हमें भी ऐसा लगा था कि कीव में क्या होने वाला है। और जब रात में पहुंचे तो ये पूरी सड़कें भरी हुई थी, लेकिन अब सारी सड़कें खाली हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं है और जो धमाके की आवाज है सिर्फ और सिर्फ वो सुनाई दे रही है। इस समय कीव में जो हालात हैं वो बताना बहुत मुश्किल है। जो लोग यहाँ के रहने वाले थे वो लोग भाग चुके हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, ना कोई रुकना चाहता है। बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप रुके रहिए। बहुत सारे छात्र हैं वो फंसे हुए हैं। हम भी यहां पर रोड पर खड़े हुए थे और हम आए थे कि लोगों को देखेंगे क्या माहौल है, ये बताएंगे, लेकिन इस समय कोई भी सड़कों पर नहीं है, ना किसी की आवाज है। यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार हम दोनों साथ में थे। शवन, सुबह जब हम पहुंचे तो हमको लगा कि लोग जा रहे होंगे, लेकिन कोई भी सड़कों पर मौजूद नहीं है। करीबन 4 बजे कीव के टाइम पर जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे, 2 बड़े एक्सप्लोजन्स हुए थे। अब ये नहीं पता कि कौन से इलाके में थे, बट जो ये कहा जा रहा है कि अब जो पूरा फोकस रहेगा कीव पे ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एयर स्ट्रिप्स है, एंटॉफ करके जो मिलिट्री एयर स्पेस है जो करीबन 25 माइल दूरी पर है, वहाँ पर रशियन ट्रूप्स ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, उसे कब्जा कर चुके हैं। और साथ ही साथ हॉस्टमल करके जो जगह की बात कल कर रहे थे, वहाँ पे लगातार बमबारी हो रही थी। और यहाँ पर जहाँ पे हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं कीव के एकदम सेंटर पे, कल शाम को जब हम लोग यहाँ अंदर की तरफ आ ही रहे थे, हमने देखा कि इस पूरे रूट को, इसके नीचे वहाँ पर टैंक्स लाइन पर
लगातार 4 से 5 टैंक्स हमने देखे थे। तो कहीं ना कहीं अब ये जो जंग की बात हो रही है, ये जंग की बात अब सिर्फ बॉर्डर एरिया पर नहीं है, अब कीव के सेंटर पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और लगातार हम बताने की यही कोशिश कर रहे हैं कि कीव के सेंटर में जब हम आते हैं, पहुंचते हैं, तो जो तस्वीर हम देखते थे 2 दिन पहले, वो आज तस्वीर आपको नहीं दिखाई देती है, और जो हालात हैं वो वाकई डराने वाले हैं। हम आवाज सुन सकते हैं, जब हम ऊपर से देख रहे थे, हम अभी थोड़ा ऊपरी इलाके में भी गए थे, कोशिश की थी हमने देखने की, सुनने की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धमाके की आवाज थी और अंधेरा छाया हुआ था। श्रवण, ये तस्वीर बताती है कि धमाके हो रहे हैं, सिर्फ सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कीव के आसपास के पूरे क्षेत्र में यूक्रेन कब्जा करने की कोशिश में कब्जा करने की खबर आ चुकी है कि कितने जन क्या स्टेटस है उसमें। ये वो कहते हैं कि सुबह के 3 बजे तक जो एस्टिमेट उन्होंने दिया है, 7 रशियन एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर यूनिट और 30 से ऊपर टैंक्स और बीबीएम्स 130 यूनिट्स, ये टोटल जो है रशियन ट्रूप्स इंडियन आर्मी ने अटैक किया है इनके ऊपर। और उनका लगातार ये कहना है कि जो इलाके हैं, एक बहुत बड़ा जो सेटबैक हो चुका है इस वक्त यूक्रेनियन सरकार के लिए, वो है स्नेक आइलैंड। ये स्नेक आइलैंड को पूरी तरह से रूस की आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ये करीबन रात की बात है, जो खबर हमारे पास आई थी वो है रात के 9 बजे, जब ये बताया गया था कि जो स्नेक आइलैंड है ब्लैक सी के किनारे, उसे रूस की आर्मी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो कुछ ना कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे रूस के आर्मी पूरी तरह से घुस चुके हैं। अब ये देखना बाकी है, चेर्नोबिल की अगर बात करें, चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एरिया है, वो 1986 में, अगर याद है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी की बात है, उसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि वो पूरे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी रूस की सेना ने पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं। जिस भी इलाके में हम पहुंच रहे हैं वहां पर हमें यही मंजर दिखाई दे रहा है। और जैसे हम बता रहे हैं, कल हम खार्किव में मौजूद थे, कल की सुबह भी कुछ ऐसी ही सुबह हुई थी जहां धमाकों की आवाज थी, और हम कीव पहुंचे तो यहां पर भी ऐसे ही हालात हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों से कहा गया है कि आप कैद हो जाइए घरों में, आप मेट्रो स्टेशन है तो बेसमेंट में चले जाइए, अगर आप किसी होटल में हैं तो भी बेसमेंट में चले जाइए, आप स्कूल में हैं तो बेसमेंट में चले जाइए। यह कोशिश यहां पर है, क्योंकि एयर से जब हवाई फायरिंग होती है या हवा से अटैक किया जाता है, तो यह प्रशासन की तरफ से कल भी गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप जहां हैं वहां नीचे चले जाइए। एक पूरी तरह से एक बड़ी लिस्ट जारी की उन्होंने, और कीव इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो डर इसके अंदर धमाके की आवाज सुनाई दी, धमाके की आवाज अगर आपको आई होगी तो मुझे लगता है ये कीव का शहर है। ये पूरा शहर जो आप देख रहे हैं, हमारे उल्टे हाथ पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पूरा शहर है। और हम कोशिश भी करेंगे कि ऊपर जाने की, लेकिन बहुत तेज धमाका मुझे सुनाई दिया श्रवण। बिल्कुल, नॉर्थ की साइड से, कीव की नॉर्थ की साइड से जो बिल्कुल, तो मृदुल और श्रवण सेन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और वो ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे।